नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन कर दे, यह कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। यह कहावत उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स कॉलेजों पर अक्षरशः सत्य साबित होती है। उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रतिभा से कहीं अधिक रसूख और पैसा होना ज़रूरी है। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में संचालित स्पोर्ट्स कॉलेजों में उन्हीं लोगों का प्रवेश होता है, उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाता है जो कि रसूख वाले हों या फिर प्रधानाचार्यों को पैसे मुहैया करा सकते हो। एक मामला इस तरह का सामने आया है जो कि काफ़ी गंभीर है। दरअसल 2022 में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से 4 प्रतिभाओं को कक्षा 10 के बाद इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। प्रदर्शन अच्छा नहीं था इसलिए निकाला जाना कहीं से समझ में नहीं आता। दरअसल यदि प्रवेश के बाद जब कोई छात्र 3 साल या 4 साल स्पोर्ट्स कॉलेजों में अपना समय दे देता है, उसके बाद यदि वह अपने प्रदर्शन से अधिकारियों को खुश नहीं कर पाता तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। होना यह चाहिए कि स्पोर्ट्स कॉलेजों के प्रभारी प्राचार्य इस बात को देखें कि जिन बच्चों को, जिन छात्रों को स्पोर्ट्स कॉलेज से निकाला जा रहा है, उसके लिए क्या वह छात्र जिम्मेदार हैं या फिर वह प्रशिक्षक जो कि स्पोर्ट्स कॉलेजों में तैनात हैं। देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज इस समय एक ऐसे तमाशबीन के हाथ में है जो कि एन केन प्रकारेण अपने पद का न केवल दुरुपयोग कर रहा है बल्कि नियम कायदों को धता बताते हुए उन लोगों को प्रवेश देता है जो कि रसूख वाले हैं या फिर उस प्रभारी प्राचार्य की जेब गर्म करते हैं। 2022 में 4 छात्रों को इसलिए निकाला गया क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। यह सोचने की बात है कि स्पोर्ट्स कॉलेजों के प्रशिक्षक आखिर क्या कर रहे हैं। यदि वह सही ढंग से काम कर रहे होते तो जो बच्चे 3 से 4 साल अपना बेशकीमती समय स्पोर्ट्स कॉलेजों में खर्च कर चुके हैं, उनका प्रदर्शन जरूर निखरता। प्रभारी प्राचार्य प्रशिक्षकों पर नकेल कसने की बजाय पैसे का खेल खेल रहे हैं। हाल ही में 25 अगस्त को एक ऐसे छात्र का एडमिशन कक्षा 11 में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में लिया गया, जिसका राज्य स्तर पर प्रदर्शन बिल्कुल निराशाजनक है। उसके 70% मार्क भी नहीं हैं, बावजूद इसके अयान पांडे का एडमिशन हो गया है। अब अयान पांडे का एडमिशन कैसे हुआ, किस तरह हुआ, किस रसूख का इस्तेमाल किया गया, यह तो जांच का विषय है। लेकिन क्या गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य अजय कुमार सेठी बताएंगे कि उन्होंने गोरखपुर के अयान पांडे का बैडमिंटन में किस आधार पर प्रवेश लिया है? इसी वजह से कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज़िले से ताल्लुक़ रखता है या फिर और कोई बात है?
सूत्र बताते हैं कि अयान पांडे का राज्य स्तर पर प्रदर्शन कतई संतोषजनक नहीं है। बावजूद उसे कक्षा 10 के बाद निकाल देने के बाद फिर से 25 अगस्त को प्रवेश दिया गया। यदि अयान पांडे के पिता की कही सच माने तो वो उनका कहना है कि बड़ी मुश्किलों के बाद बेटे का एडमिशन हो पाया है। अब उन मुश्किलों से उन्हें निजात किसने दिलाई, क्या क्या गुल उन्हें खिलाए गए, यह तो वही जाने। लेकिन जिस तरह से नियमों को बलाए ताक रखकर अयान पांडे का बैडमिंटन में प्रवेश लिया गया, वह जांच का विषय जरूर है। देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य अजय कुमार सेठी पर कई तरह की जांचें चल रही हैं। उन्होंने एक दो नहीं अनगिनत प्रतिभाओं का न केवल दमन किया है, बल्कि रसूख वालों और जिन लोगों ने उनकी जेब गर्म की, उनके बच्चों का प्रवेश लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इन स्पोर्ट्स कॉलेजों की देखरेख मॉनिटरिंग करने वाले क्या आंखों के अंधे हैं, या फिर इतनी शिकायतों के बावजूद जांच गंभीरता से क्यों नहीं होती? किसके कहने पर अजय कुमार सेठी के खिलाफ जांच रुकती है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। जो भी हो, जिस तरह से स्पोर्ट्स कॉलेजों में तमाशा चल रहा है, जिस तरह से पैसे और रसूख का खेल चरम पर है, उससे उम्मीद यही बनती है कि यह सिर्फ स्पोर्ट्स कॉलेज पैसे की बर्बादी का अड्डा बन चुके हैं तथा प्रभारी प्राचार्यों की कमाई का सबसे अच्छा साधन है। अब देखना यह है कि अयान पांडे किस वजह से प्रवेश पाने में सफल हुए तथा किस रसूख का उन्होंने इस्तेमाल किया। जय हिंद, जय भारत।